हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल साइंस में हमारा अगला टॉपिक दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी सर्किट्स। एंड इसमें हम लोग हमारे 3 केसेस देखेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? फॉर द मैक्सिमम एवरेज पावर ट्रांसफर द लोड इम्पिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द थेवेनिन इम्पिडेंस। तो अगर मैं यहाँ पे ZL को RL प्लस JXL मान लूं, जहां पे हमारा RL एंड XL दोनों ही वेरिएबल है, एंड ZTH की वैल्यू को मैं RTH प्लस JXTH मान लूं, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा RTH माइनस JXTH। तो अगर हमें यहाँ पे मैक्सिमम पावर चाहिए तो उस केस में हमारा ZL इज गोइंग टू बी इक्वल टू द कॉन्जुगेट ऑफ ZTH, यानी हमारा RL शुड बी इक्वल टू RTH एंड आर XL शुड बी इक्वल टू माइनस XTH। अब यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट where this N block represents a linear bidirectional circuit and ZL is our load। तो अगर मैं इस सर्किट को इसके थेवेनिन सर्किट से रिप्लेस कर दूं तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आ जाएगी हमारा VTH वोल्टेज, देन ZTH एंड यहाँ पर हमारा आ जाएगा लोड। तो यहाँ पर हम लोग जो फेजर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो VTH के केस में वो ऐसे हो जाएगा VTH एंड उसके ऊपर डैश, एंड I के केस में I एंड उसके ऊपर डैश। सो दिस इज अ फेजर रिप्रेजेंटेशन। एंड अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो तो I फेजर की वैल्यू हो जाएगी VTH फेजर डिवाइड बाय ZTH प्लस ZL। एंड यहाँ पे हमने ZTH एंड ZL की कुछ वैल्यूज अज्यूम की है, तो वही वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो I फेजर की वैल्यू बन जाएगी VTH फेजर डिवाइड बाय RTH प्लस RL प्लस J इंटू XTH प्लस XL। यहाँ पर हमने हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर दिया। अब अगर हमें पावर की वैल्यू निकालनी होती है तो उसके हमारे पास 2 फॉर्मूलेज होते हैं। तो पावर इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ इंटू मॉड ऑफ I स्क्वायर इंटू RL अगर हम लोग VTH फेजर एंड I फेजर की मैक्सिमम वैल्यूज लेते हैं। एंड हमारे पावर का फॉर्मूला हो जाएगा मॉड I स्क्वायर इंटू RL अगर हम लोग VTH फेजर एंड I फेजर की RMS वैल्यूज लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो पावर की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। हमारे पास I फेजर की वैल्यू है, यही वैल्यू हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ जाएगा विच इज VTH स्क्वायर इंटू RL डिवाइड बाय RTH प्लस RL होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर। एंड इसको हम लोग हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। इसके बाद हमें निकालनी है मैक्सिमम पावर, तो हम लोग उस रिलेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू XL एंड उसको हम लोग इक्वल टू कर देंगे 0 के। सो DP डिवाइड बाय DXL इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो इस पूरी चीज का डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी एंड इसको सॉल्व करने के बाद हमारा रिलेशन आ जाएगा विच इज XTH प्लस XL इज इक्वल टू 0 एंड यहां से हमें XL की वैल्यू मिल जाएगी विच इज माइनस XTH। एंड अगर हम लोग इसी पावर के फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू RL एंड उसको पुट कर दें इक्वल टू 0 तो हमें एक और रिलेशन मिलेगा विच इज RL इज इक्वल टू RTH। अब यही XL एंड RL की वैल्यू अगर हम लोग ZL में पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू बन जाएगी RTH माइनस JXTH। एंड इससे ये प्रूफ हो जाता है दैट फॉर मैक्सिमम पावर ZL शुड बी इक्वल टू द कॉन्जुगेट ऑफ ZTH। अब हम लोग देखते हैं हमारा केस नंबर 2, जब हमारा RL वुड बी वेरिएबल बट आर XL इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। तो यहां पर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पावर विद रिस्पेक्ट टू RL एंड उसको हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो यहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। एंड इसकी पूरी सॉल्विंग करने के बाद हमें यहाँ पे एक रिलेशन मिलेगा विच इज RL स्क्वायर इज इक्वल टू RTH स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोग RL की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज स्क्वायर रूट ऑफ RTH स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर। सो आवर पावर इज गोइंग टू बी मैक्सिमम इन केस व्हेन आवर RL इज गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर वैल्यू। अब बात करें हम लोग हमारे लास्ट केस की, व्हेन आवर ZL इज इक्वल टू RL। तो ये है हमारे पास पावर का रिलेशन। एंड जब हम लोग पावर का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू RL एंड पुट इट इक्वल टू 0 एंड ZL को हम लोग RL के बराबर पुट कर दें तो हमारे पास RL की वैल्यू आ जाती है विच इज स्क्वायर रूट ऑफ RTH स्क्वायर प्लस XTH स्क्वायर। एंड ये हमारा बन जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ZTH। तो RL की वैल्यू हो जाएगी हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ ZTH के बराबर। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।